नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आपके साथ आज मेरी मौजूदगी है मुगला बादशाहपुर थाना के अंतर्गत मुगला बादशाहपुर में ही। मेरे फ्रेम में एक महिला है जो कि पहले ये मुस्लिम थी, एक हिंदू से शादी करने के बाद इनका धर्म परिवर्तन हुआ, ये हिंदू हो गई। क्या पूरा मामला है इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू सोनी है। पहले आप मुस्लिम थी, खुशबू बानो थी खुशबू पहले बानो आप? थे। तो किससे शादी हुई आपकी? वो सनी सोनी से हुई। अच्छा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिट दाखिल किया प्रोडक्शन के लिए कि हमें प्रोडक्शन चाहिए। उसके बाद फिर आर्य समाज में वहाँ शादी किया, गवाह लगे। अब वो ये नहीं पता वो गवाह लगे उसका कैसे फेक लगाया क्या लगाया, लेकिन फिर शादी किया। शादी करने के बाद 11 महीना यहाँ आके मुझे मेरे ससुर सुजानगंज बाईपास रोड पे मेरे ससुर भाड़े का रूम दिलाए। बोले मुझे और मेरे पति को, बोले पप्पू सोनी मेरे ससुर, कि बेटा तुम 1 साल रह लो, उसके बाद फिर तुम्हें घर में एंट्री कराते हैं छोटे लड़के की शादी हो जाने के बाद। पहले रख लेंगे तो बिरादरी से उठा दिए जाएंगे। मैंने विश्वास किया कि चलो जब वो बोल रहे हैं 1 साल रुक जाते हैं। 11 महीने में 7 जुलाई को मेरे पति का फोन बंद आने लगा रात से। हाँ, और इधर 4-5 महीना पहले से मेरी ननद रूबी सोनी और मेरे नंदोई अंकित वर्मा वहाँ इलाहाबाद मतलब वहाँ उनकी शादी हुई है। फरार स्टेशन कुछ करके ऐसे ही, उनका एड्रेस पूरा मुझे नहीं पता, लेकिन फोन ऑन करती थी ना तो मम्मी रोती थी, फिर मम्मी बात करती थी कि मतलब छोड़ के आवा छोड़ के आवा। तो अब मेरे पति दोनों तरफ रहते थे कि बीवी छोड़े क्या। फिर बहन वीडियो कॉल करती थी रात में, अगर मेरे पति मेरे पास होते थे तो उनको हटाती थी, दूसरे बिस्तर पे लेटो तुम। मेरी ननद रूबी सोनी, क्योंकि जब मुझसे कोर्ट में वहां पे शादी हुई हम दोनों की पिछले साल, जब आर्य समाज से हिंदू धर्म परिवर्तन करके जब शादी हुई, तो उसके तीसरे दिन ही जाके वो सर्टिफिकेट लिए, बट मुझे नहीं पता। मैं पूछी एक दिन कि आप सर्टिफिकेट लाए वहां से, तो बोले खुशबू रखा है तुमको देंगे, लेकिन वो मेरी ननद रखी थी, मुझे ला के नहीं दिए। वो बोले कि मेरी दीदी रखी है तुमको देंगी। उसी टाइम मेरी ननद बोली कि मैं आज नहीं कल डिवोर्स करा के रहूंगी। आपसे कह रही थी? इनसे फोन पे ही कहीं। अच्छा, आपके घर से उनके घर में कितना मतलब अंतर है? मतलब बगल में ही है कि मायका जो है आपका? नहीं, मेरा मछली गली में है, सुचाटी सिपा लगता है, और ये रोड पे अंजई पुरानी डाकखाना वाली गली के पास। कॉलेज जाते थे 2019 में, तो ये पीछे आए हुए, प्यार व्यार हो गया था अपना। अच्छा, 2019 से रिलेशनशिप चल रहा था। शादी के बाद 2024-25 में आपने शादी का झांसा देख के अपना भाई संबंध भी बनाते थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं उम्मीद पे थी कि चलो ठीक है, जब शादी करेगा तो फिर क्या है। फिर 2024 में रिट दाखिल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन के लिए। फिर 2025 में 20 अगस्त को आर्य समाज वो जो होता है पंडित जी पूरे हिंदू रीति रिवाज से मुझसे शादी भी की है। फिर आज समझ लीजिए 7 जुलाई से फोन बंद करके गए हैं कि आज 9 दिन से हो रहा 10 दिन, न खाना न पानी के बिना जैसे कोई शरीर में ताकत भी नहीं। तो आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की अपने पति सनी से? ऑफ है 7 जुलाई से। उन ससुराल फोन किए, ससुराल गए तो मुझे पुलिस के जरिए भगा दिया गया, बोले हमसे मतलब नहीं है। और जबकि मम्मी डेली टिफिन उफिन जो अच्छा बुरा बनाती थी अपने बेटे के लिए लाती थी। सतारिया में दुकान था, मेरे पति डेली दुकान जाते थे। कार मेरे ऋषभ मेरे देवर की थी, कार से भी आते जाते थे। जब हम ढूंढने निकल रहे हैं तो मुझे धमकी भी दिया जा रहा है। मेरे ससुर, मेरे देवर, मेरा नंदोई, वही रूबी सोनी के हस्बैंड अंकित वर्मा की, मतलब धमकी दे रहे, कैसे धमकी दे रहे हैं? यही मतलब कि टमटम वाले को धमकी दे रहे कि अगर तुम यहाँ वहाँ छोड़ोगे तो तुमको FIR कर देंगे, और अगर अकेले वो गई, मतलब इतने मन बड़ा है लोग। हाँ, कि अगर उसको वो अकेले कहेंगे तो उसको हम लोग उठवा के फिर उसको खत्म करा देंगे। तो आपने ये बताइए, आप अपने ससुराल गई थी कि नहीं? जी, बाहर गए तो घर बाहर अंदर घर के अंदर नहीं दी, मेरी सास मुझे गाली दी अंदर से, और 112 ससुराल की तरफ से ही बुला के मुझे भगा दिया गया। 112 वाले से आपने बताया नहीं कि मेरी शादी हुई है? बोले तो वो बोले कि परिवार के आराम से मतलब नहीं। अगर मैम मतलब नहीं था तो माँ डेली मिलती क्यों थी, क्यों कॉल आता था उसकी? फोटोज वगैरह है शादी की मतलब? जी हाँ, है मेरे पास फोटो है शादी। सर्टिफिकेट तो अपनी बहन क्या रखा है, रूबी सोनी क्या, बट फोटो और वीडियोस मेरे पास है बस, शादी की, और रीड का पेपर है मेरे पास। जी
सब कुछ है सबूत के तौर पे। जी। तो आपने यही सारी चीजें आपके मुगरा बादशाहपुर थाने में आपने ये सारी बातें बताई? सब बताए थाने, 4 दिन लगातार गए हम। तो क्या बोले थाने वाले? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, फैमिली कह रही हमसे मतलब नहीं है, मैं इसको हटा दिया हूँ। मतलब आपकी फैमिली से नहीं, आपके जो पति हैं सनी मैं बोली- सोनी, उनसे मतलब होना चाहिए ना आपको। मैंने कहा कि देखिए, मैं ससुराल में प्रॉपर्टी या फिर ससुराल के हक जताने नहीं गई थी। मैं तो अपने पति को पूछने गई थी कि भाई आपका बेटा लापता है या गायब है, कहाँ है, आप लोग को जरा सा भी दर्द नहीं है। तो मेरे ससुर जब हम कॉल किए तो बोले हैं कि चलो खुशबू परेशान मत हो, उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है, खुशबू परेशान मत हो, मिल जाएगा, कहीं गया होगा। तब मेरे ससुर ने ऐसा कहा। लेकिन मैं जब 10 दिन मैं भाड़े के रूम पे हूँ तो मुझे और घबराहट हो रही, भाई मैं अकेले हूँ, रैंक रूम वाला मालिक मुझे निकाल रहा है कि तुम्हारा ससुर रूम दिलाए, भाई अब निकलो, भाई वो हमको बिल्कुल निकाल सकता है, तो हम किसको पकड़ेंगे, अपने ससुर को, क्योंकि रूम वही दिलाए थे। इस बेस पे मैं उनके पास गई, अपना मतलब खबर लेके कैसे से हुआ है। फोन पे तो उन्होंने कहा चलो आ जाएगा, होगा कहीं, ऐसे वैसे कर टाल दी। लेकिन जब सामने से गई तो मुझे थाने से भी कह के हटा दिया गया। घर पर के पास गई तो सास ने अंदर से गाली दिया, मेरी बात भी नहीं सुनी कि वो आई किस लिए है। उन लोगों को लगा कि मैं प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ। वो लोग कह रही हैं कि हमसे नहीं मतलब है, हम हटा दिए अपने बेटे को। पर मैं ये कह रही हूँ, मुझे प्रॉपर्टी वो सब तो बात की बात है, वो अलग की बात है, लेकिन मेरा पति मुझे चाहिए ना। तो पति अभी आपको पता है कहाँ नहीं? मैम वो अपने अभी ये होने 7 जुलाई होने से पहले 9 दिन पहले अपने बहन के यहाँ गया, एक कैरेट आम लेके गया कि जा रहे हैं मिलने दीदी से, गया, दिन भर वहां थे वो, फिर आए हैं। कैसे हो सकता है कि फैमिली को नहीं पता होगा मैम कि मेरा बेटा अभी आपको पता है कि नहीं? अभी वो मैम है वो कहाँ? अब मुझे क्लियर तो नहीं पता, आज क्लियर पता होता मैं इतना भटकती ना, लेकिन वो होंगे अब बहन क्या ही होंगे। चल रहा है कि नहीं चला, पता चल रहा है कि नहीं मेरे पति कहाँ है मैम कहाँ इधर नहीं? मुझे किसके द्वारा पता चलेगा, इसलिए कि मेरा ना तो मैका है, ना तो मुझे वो मुस्लिम में छोड़ा, ना तो मुझे हिंदू में छोड़ा। मैं किसकी बात पे यकीन करूं, किससे पूछूं, कहाँ जाऊं? ना तो मैं आपने अभी बताया कि आपके शादी को 1 साल हुआ है, क्या उस बीच में आप वही प्रेगनेंसी वगैरह हाँ वही मतलब हम रहते थे, वो जैसे कि जो खाते थे वो हमको भी खिलाते थे, चाहे वो नमक रोटी खाते थे मेरे लिए लाते थे, चाहे वो उससे अच्छा भी खाना, उससे बेहतर भी खाना खाते थे मेरे लिए लाते थे। जो मुझे चाहिए होता था वो करते थे, मुझे जो खाने का चाहिए था करते थे। लेकिन आप जो बता रही हैं आपके पति जो है सनी इतना प्यार आपसे करते थे, इतना अच्छा आपके साथ, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से आपको छोड़ के चले गए? फोन डेली फोन, मम्मी का आना, रोना, मम्मी का कहना ये था उस लड़की को छोड़ के आओ, मेरी सास का। फिर वो दोनों मुंह मायूं रहते थे कि क्या कैसे। फिर मेरी ननन का वीडियो कॉल आता था डेली की, रात में दिखाओ पहले तुम कहाँ लेटे हो। ननद कौन है आपकी? रूबी मतलब सोनी। नहीं, उनका क्या फर्ज है, जो ननद है उनका क्या फर्ज है, जो पति पत्नी है, जो पति पत्नी के बीच में किसी को भी आने का क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं। और ननद कौन होती है कि इस तरीके से पति पत्नी को और अपने भाई को वीडियो कॉल करके कि तुम वहां क्यों सोए हो, अपनी पत्नी के पास क्यों सोए, ऐसे हटाना क्या मतलब है? बिना दीदी के कॉल, मतलब उनको कॉल का इंतजार रहता था, मेरे पति को कॉल का इंतजार जब खत्म हो जाता था तब मेरे पति मेरे बिस्तर पे लेटते थे। ये चीज हम देखते थे, लेकिन हम सब सब्र करते थे कि हो सकता भी फैमिली नाराज है, बाद में मान जाएगी, क्योंकि मेरे ससुर यही बोले थे ना कि 1 साल तुम भाड़े के रूम पे रह लो, फिर मैं घर ले चलता हूँ। हर तरीके से मेरे साथ धोखा हुआ। फिर मुझे प्रेगनेंसी हुई, मेरे पेट में 45 दिन का बच्चा, तो वो कितना बड़ा। सब्र करते थे कि हो सकता भी फैमिली नाराज है, बाद में मान जाएगी, क्योंकि मेरे ससुर यही बोले थे ना कि 1 साल तुम भाड़े के रूम पे रह लो, फिर मैं घर ले चलता हूँ। हर तरीके से मेरे साथ धोखा हुआ। फिर मुझे प्रेगनेंसी हुई, मेरे पेट में 45 दिन का बच्चा, तो वो कितना बड़ा हो सकता है उसका वो। लेकिन जब मतलब मेरी प्रेगनेंसी हुई, मुझे मालूम चला, मेरे हस्बैंड फिर की रिपोर्ट ला के चेक किए तो पॉजिटिव आया, 2 बार आया, दोनों बार। मैंने उनसे कहा भी कि आप चलिए मेरा अल्ट्रासाउंड कराइए, तो वो बोले कि उनके घर वाले दिमाग दिए कि अभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। मेरी ननद बोली कि अभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है, अभी पहले मंथ में अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। हम बोले नहीं हम अल्ट्रासाउंड करें। मेरे पति बोले नहीं दवा खा लो खुशबू, पापा बोले है ना 1 साल बाद जब घर पे रखेंगे तो फिर सैलिटी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, फिर बच्चा अडॉप्ट करते हैं। हम बोले नहीं तब तक 1 साल हो जाएगा और अडॉप्ट करते हैं, अभी हम बच्चा नहीं मिले तो वही मेरा प्यार की निशानी है, हम उसको नहीं हटाएंगे। लेकिन फिर मारे पीटे, लड़ाई हुआ 4 दिन, मैं उनसे बोली भी नहीं इसके लिए। कौन आपके पति? मेरे पति। फिर उसके बाद मार पीट के मुझे चाकू भी दिखाए कि अगर गर्भपात करने के लिए आपको दवा खिलाने के लिए आपको मारपीट तो मुझे मारे पीटे,
मुझे गुस्से चाकू भी उठानी है कि अगर तुम बच्चा पैदा करी फिर जाके अकेले पालना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और जो है मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली अभी कह रही है अभी नहीं, अभी मेरी बहन बोली अभी नहीं, अभी जब घर पे आ जाना तब, भाड़े के रूम पे बच्चा नहीं पैदा करना है। मैम जब मारेंगे पीटेंगे, मैं अकेले हूँ, 4 रूम में अकेले रख रहा है और कोई ऊपर शेयर नहीं किया है और कोई मतलब किराएदार को, तो मार पीट के डर से मैंने खाया, मेरे मुंह में दवा डाले, बोले पानी पियो, हम है ना, पति है, जरूरी की बच्चा पागल, ऐसे ऐसे बोल के खिला दिया। उसके बाद ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ, उसके बाद मैम फिर मैंने खाया, जब इतना मेरे को धमकी पड़ा, उसके बाद मैम जब मेरी ब्लीडिंग हुई, मुझे थोड़ा तबीयत खराब हुआ ना, 10-12 दिन के बाद, 20 दिन जो भी लगभग हुआ हो, तब जाके उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। सोचिए उसके पहले मैं इतना बोली अल्ट्रासाउंड कराने के लिए नहीं, ताकि मेरे पास कोई ठोस सबूत ना रह सके। अब मुझे ये लग रहा है कि अगर प्रेगनेंसी टाइम अल्ट्रासाउंड नहीं कराने दी मेरी ननद और मेरे पति, तो ताकि मेरे पास कोई सबूत ना रहे। जब मेरा अबॉर्शन हो गया, मेरे यहाँ दर्द उठा, तब मेरे पति ले जाके अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें तो सब नॉर्मल आ गया कि नहीं आया ये भी नहीं पता मुझे, मेरे पास रिपोर्ट है। रिपोर्ट है जी। तो आपने डॉक्टर से बात की थी उस बारे में? मैम जब ये अल्ट्रासाउंड कराने गए थे तो वो डॉक्टर ने मुझसे पूछा आपको क्या दिक्कत है, तो मैं प्रेगनेंसी थी क्या, तो उनसे मेरे पति सनी सोनी भी बोले और हम भी बोले कि हाँ प्रेगनेंसी थी। मेरे पति बोले हाँ मतलब दवा खाई है, उसी का देखिए मतलब क्या हुआ, अच्छा, क्लीन हुआ कि नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कल एसपी ऑफिस गई थी, तो एसपी ऑफिस से आपको क्या मिला, क्या मतलब हुआ? मैम देखिए अब एसपी ऑफिस गए, वहाँ सर तो यही बोले कि चलिए एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं मुगरा बादशाहपुर थाने वाले, या फिर कि कोई ऐसा एसपी जो है वहाँ के जौनपुर के हमारे यहाँ के, वो भी कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्षेत्र अधिकारी में गई थी, अब वहाँ ये नहीं पता कौन थे वो, कब मतलब मैं देखी नहीं कप्तान सर थे कि कौन सर थे, बस इतना जानती हूँ मैं कि उन्होंने इतना बोला है कि चलिए अब एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, क्यों ऐसा हो रहा है बस, क्योंकि मेरी ताकत ही तो नहीं उसके है। बाद आप मुगरा थाने पे आई, अपने अपने थाने के कोतवाल मैम से, मैं सबसे पहले अपने ही थाने पे गई थी, तो 4 दिन लगे था। क्या बोले थाना लेकिन अध्यक्ष? मुझे क्या बहाने से हटा दिया, एक दिन गई एप्लीकेशन लेके, वो लोग जब परिवार बोलती हमसे मतलब नहीं है, तो वो लोग शायद गुमशुदी डाल दिए, क्या डाल दिए ये भी नहीं मुझे पता। 4 दिन लगातार गए तो मुझे भगा दिया जाता था थाने से, थाने कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। फिर मतलब क्या मुगरा बादशाहपुर थाने वालों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है? बट ये जो महिला आप देख रहे हैं हमारे मेरे फ्रेम में, मेरे कैमरे में, ये कितने दिन से परेशान है कि मेरा पति मुझे पति से मिलने नहीं दिया। 7 जुलाई से यानी 10 दिन हो गया, अभी तक वो भटक रही है दर दर कि मेरा पति मुझे गुमशुदा हुआ है या क्या हुआ। अपने ससुराल भी गई कि पूरा क्लियर है कि मेरे ससुराल वाले ही हटाए हैं, क्योंकि भाई मतलब रखते थे, ताल्लुक रखते थे। आज बेटा अगर गायब है वो तुम लोग को तकलीफ क्यों नहीं है, क्यों मैं गैर होके परेशान हूँ उनकी पत्नी होके, और उनको जो पैदा किया वो क्यों नहीं परेशान है कि मेरा बेटा कहाँ है। आप 100% श्योर है कि आपके? हाँ, लेकिन फिर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ प्रशासन से कि अगर उन्हें लगता है कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो मेरे पति को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ढूंढना भी तो चाहिए। मैम अगर फैमिली नहीं इन्वॉल्व है तो मेरे पति को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है। गुमशुदगी में डाली अपने पति? मैंने गुमशुदगी में नहीं डाली, मैंने जब एप्लीकेशन लिखा तो मुझे थाने में बोला कि जब फैमिली नहीं मतलब है तो इसमें गुमशुदगी डाल दो, उन्होंने खुद डाल दिया। यही सब बोला आपको? देखिए मतलब एक औरत इतनी परेशान है, इतना परेशान है। अच्छा कैसे खर्चा वर्चा चलता है अभी जब आपके पति चले गए? कुछ नहीं है खाने के लिए, अगल बगल वाले से मांग के खाते हैं खाना पीना। अब पहले आपके मैम जॉब करते देखिए, मैं जॉब नहीं, वो हमसे यही कहते थे कि मैं 200 की नौकरी करता हूँ, बट वो डेली मेरे ससुर की दुकान सतारिया में सोनी ज्वेलर्स मेरे देवर के साथ डेली दुकान पे रहते थे। जब मुझे एक कमरे में बंद करके जाते हो, बोलते हो शाम को आऊंगा तभी खोलना, मेरे बिना लॉक करे कोई दरवाजा मत खोलना, तो दिन भर मैं क्या जानूं आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। लेकिन जब वो गायब हुए या कहाँ गए या परिवार हटाया तो हम गए वहां तक सतारिया में पता किए, तो वो पता चला कि डेली दुकान आते थे। अब ये सच है कि उनके जेब में डेली दुकान की चाबी रहती थी, मैं जब पूछती थी बोलते थे दुकान की नहीं दोस्त की चाबी है। बट कोई दोस्त एक दिन दे सकता है, 11 महीने लगातार अपनी चाबी दुकान का नहीं दे सकता। हाँ मतलब आपको पता था घर वालों से वो संबंधित? मैं अपने ससुर की बात पे थी ना कि वो बोले हैं कि अभी कल रख लूंगा तो सोनार बिरादरी उठा दी जाऊंगा। मतलब मैं हर चीज पे भरोसा कर दी गई, और ये पूरे फैमिली मेरी ननन मेरे नंदोई सास ससुर मिल के सब मेरे साथ शादी करते रहे, फिर अचानक से मेरे पति को हटा दिए। तो अभी आप क्या चाहती हैं, यहाँ पर जो आपके एसपी हैं या मुगरा थाना वाले से कुछ बोलना चाहती हैं? मैम अब मैं वहां से आई हूँ, अब एक बार मैं और थाने जाऊंगी, भाई क्यों नहीं लड़के को ढूंढा जा रहा है, मेरा एफआईआर लीजिए वरना मेरा एप्लीकेशन जो भी लीजिए।
उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो बस मेरे पास अब ऑप्शन है सिर्फ जान देने का, और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ससुराल वाले होंगे और पूरी प्रशासन होगी। लोग प्यार का झांसा देकर, पहले बताइए, एक और लड़की जो अपने बिरादरी में अपना अच्छा सा खुश थी, लेकिन सनी सोनी ने, जो कि इनको मतलब ये मुस्लिम थी, इनको पहले तो इनका धर्म परिवर्तन कराया, इनको हिंदू बनाया, उसके बाद इनसे शादी की। 7 साल से क्या मोहब्बत था ना, 7 साल से था। जी मैम 2019 से था भाई, शादी झांसा दे के संबंध में कुछ भी, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं भी भरोसा भाई, मैं उन्होंने क्या किया क्या नहीं, मगर मैं तुमसे दिल से प्यार करती चली आई कि चलो ठीक है भाई, जब मैं भी करती हूँ तो क्यों नहीं। फिर मेरी शादी भी पड़ी 22 में, 2022 में क्या शायद, तो मेरे 1 महीना बचा था मेरी शादी का, तो मैंने जब इसको कहा, पूरी तैयारी मेरे घर वाले कर दिए थे मेरी शादी का, सब कुछ दहेज सब आ गया था, लेकिन ये लड़का बोला कि क्योंकि उससे पहले मैं 3 साल इनसे बातचीत कर चुकी थी 2019-22 लगभग, तो ये बोले खुशबू अगर शादी करोगी तो मैं सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा, चलो मैं मुझसे करो। तो तब हम दोनों प्रोडक्शन रेट दाखिल किए, तब तो दोनों खुशी राजी थे ना, इसमें क्यों उनकी फैमिली आ रही है या क्यों मेरी फैमिली आएगी, मर्जी से किए थे ना। मेरी फैमिली तो आज तक नहीं आई बीच में कि भाई जब लड़के अपने मन का किए उसको उधर ही खुशी है, तो मेरी फैमिली रोक करने के लिए कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, चाहे जहां चले जाए। तो उनकी फैमिली क्यों आ रही है, उनकी फैमिली को यही कहना चाहिए कि मेरा लड़का राजी था, हम लोग नहीं जानते, लेकिन आज फैमिली बेटों को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। यहाँ तक डेली शादी के लिए लड़के के पास फोटो भेजती थी उसकी बहन कि देखो इन लोग इतनी जाहिल है, कोर्ट मैरिज के पास फोटो भेज रही है उनके पास, अब शादी हो जाएगी उनकी। तो मैंने कहा हम क्या आप शादी करोगे क्या, नहीं पागल, अब कौन सी शादी होगी बिना डाइवोर्स के, हाँ कैसी होगी। लेकिन मेरी ननद का वो देखिए एक एक तो मतलब चौंकने वाली आदत ये क्यों करती थी मेरी ननद, तो जाहिल पना है आपका। लेकिन हम फिर भी सब्र करते रहे कि अब ये कहाँ जाएंगे हमको छोड़ के, क्योंकि अगर एक दिन मारपीट होती थी घर वाले के भड़काए में तो 2 दिन प्यार होता था, फिर तीसरे दिन अगर ये हमको बहुत मारते थे चौथे दिन भी प्यार होता था, मारपीट होती थी। हाँ, जब माँ फोन करेगी, जब बहन फोन करेगी, उसका दिमाग खराब होता था, ड्रिंक करके आता था, मारता पीटता था, लेकिन हम कभी कंप्लेन करने नहीं गए 11 महीने, सिर्फ इसलिए कि अभी उनको कुछ होगा फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ये मेरा फायदा उठाया गया इसका मतलब। देखिए सनी सोनी जैसे लोग हैं जो लड़कियों को प्यार का झांसा देकर उससे जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद भी उन्हें ढंग से रख नहीं पाते हैं। अरे तुम्हारे अंदर औकात नहीं है तो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद काहे कर दिए। वो अच्छा खासा जब अपने घर में थी, पड़ी थी, शादी हो रही थी उसकी, तो तुम्हारी औकात नहीं थी, तो तुमने रखा क्यों। जब तुम्हें अपने ससुराल अपने घर वालों के कहने पर ही चल रहा था, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों की। अब आगे देखना ये है कि मुगरा थाना बादशाहपुर जो है, अभी तक इनकी कंप्लेन नहीं लिखा है। 7 तारीख का मैटर है, आज 17 तारीख हो गई, 7 जुलाई का मैटर है, 17 जुलाई होगी। देखना ये है कि मुगरा बादशाहपुर थाना अभी इसके ऊपर कितना एक्शन लेता है कितना नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।